रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपका यहाँ पे उर्दू का सिलेबस डिस्कस करेंगे। इसके अकॉर्डिंग ही आपने तैयारी करनी है और इसके अकॉर्डिंग ही आपके पेपर बनेंगे, क्योंकि आपका ये सिलेबस जो है ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से है और इसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपके पेपर आएंगे। तो इसी सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो है वो तैयारी करनी है। यहाँ पे सिलेबस में सबसे पहले जो है मैं हिस्सा नसर को डिस्कस करूँगी। आपकी दरसी किताब के जो असबाक हैं उसमें आपने सबसे पहला जो सबक करना है वो आपका पहला सबक ही है उसवा-ए हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चे इसका जो इस सबक का जो है आपने खुलासा भी तैयार करना है, इसकी आपने रीडिंग भी अच्छे तरीके से, मारूजी एवरीथिंग आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है। और इसमें जो है सवाल नंबर जैसा कि आपको नजर आ रहा है उन्होंने आपके सामने लिखा हुआ है कि सवाल नंबर 1, 4 और 5 आप क्लास वर्क के तौर पर तैयार करेंगे और सवाल नंबर 2, 3, 4 और 6 आपको होमवर्क के तौर पर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपके जो सवाल नंबर 1, 4 और 5 हैं वो आप क्लास में टीचर की मदद से क्लास में बैठ के तैयार करेंगे और सवाल नंबर 2, 3, 6 और 4 जो हैं वो आपको आपके असातिज़ा-ए-किराम घर में तैयार करने के लिए देंगे। इसका मतलब है कि आपने ये पूरा सबक विद एक्सरसाइज अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। उसके बाद आपका जो दूसरा सबक है वो है अपनी मदद आप। इसमें भी आपने इस सबक की सबसे पहले तो रीडिंग अच्छे तरीके से करनी है, मारूजी तैयार करनी है, फिर आपने इसका सियाक़ो-सवाक़ का क्वेश्चन तैयार करना है। फिर इसमें देखें, इसमें भी उन्होंने आपको दिया हुआ है सवाल नंबर 1, 4 और 6 जो है वो आप क्लास वर्क के तौर पर तैयार करेंगे और सवाल नंबर 1, 2, 3, 5 आपको घर से होमवर्क के तौर पर तैयार करना है। इट मीन्स कि इसकी भी आपने एक्सरसाइज और पूरा सबक अच्छे तरीके से तैयार करना है। उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास है अबुल कासिम ज़हरावी। ये आपकी दरसी किताब का चौथा सबक है, लेकिन यहाँ पे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपका तीसरा सबक है और इसकी भी आपने अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करनी है, फुल एक्सरसाइज करनी है। फिर आपने इसकी रीडिंग, इसकी मारूजी और सियाक़ो-सवाक़ का क्वेश्चन, खुलासा, हर चीज़ तैयार करनी है। इसमें देखें आपने जो सवाल नंबर 2 और 3 है वो आपने क्लास वर्क के तौर पर क्लास में अच्छे तरीके से तैयार करना है और सवाल नंबर 1, 2 और 4 जो है आपके असातिज़ा-ए-किराम आपको घर से तैयार करने के लिए देंगे। इसी तरह आगे चलते जाएं, हमारे पास है सवाल नंबर 4, सबक नंबर 4 सिफारिश। बच्चे एक बात मैं आपको अभी यहाँ पे बताती चलूँ कि ये जो मैं आपको असबाक की फहरिस्त बता रही हूँ, अगर आप चाहें तो ये अपनी बुक के मेन पेज पे इसके निशान लगा लें या फिर आप जैसे जैसे ये आपके असबाक आ रहे हैं वहाँ पे निशान लगाते जाएं। जैसे आप सहूलत महसूस करते हैं आप वैसे कर लें। तो बेहतर है कि आप इसकी जो है ना वो मेन पेज वहाँ पे निशान लगा लें ताकि आपको जो है वो ढूंढने में मुश्किल पेश ना आए। जब आपका चौथा सबक सिफारिश है, इसमें भी आपने इस सबक की रीडिंग तैयार करनी है, यानी कि इसकी पूरे सबक की जो पढ़ाई है वो करनी है। आपने इसकी मारूजी तैयार करनी है, खुलासा तैयार करना है, सियाक़ो-सवाक़ के हवाले से इसकी तशरीह करनी है और फिर सवाल नंबर 2, 3 और 5 आप क्लास में तैयार करेंगे अपने असातिज़ा-ए-किराम की मदद से और इसी सबक का सवाल नंबर 1, 2 और 4 आपके असातिज़ा-ए-किराम आपको घर से तैयार करने के लिए देंगे। इसी तरह अगला हमारा सबक जो है वो है लाहौर का जोग्राफिया। लाहौर का जोग्राफिया जो है ये भी आपने फुल यूनिट तैयार करना है और सवाल नंबर 1, 3 और 4 जो है वो आप घर से क्लास में तैयार करेंगे और सवाल नंबर 1, 2 और 5 जो है वो आप घर से तैयार करेंगे। इसमें भी आपने इसका खुलासा, सियाक़ो-सवाक़ के हवाले से तशरीह और इसकी पूरी एक्सरसाइज, पूरा सबक जो है वो आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। उसके बाद अगला आपका सबक है मकतूबात इकबाल। क्लास यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताती चलूँ कि ये जो मकतूबात इकबाल वाला हमारा सबक है बच्चे, इसकी आपको इसका खुलासा नहीं आएगा। ये आपने सबक सियाक़ो-सवाक़ के हवाले से तशरीह के लिहाज से बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसमें भी आप इसकी रीडिंग करेंगे, मारूजी करेंगे, सियाक़ो-सवाक़ के हवाले से इसकी तशरीह अच्छे तरीके से तैयार करेंगे
और सवाल नंबर 2 और 5 जो है वो आपने इसका क्लास में तैयार करना है, और सवाल नंबर 1, 2, 3 और 4 जो है वो घर से तैयार कराएंगे आपके असातिज़ा इकराम। इट मीन्स के विद एक्सरसाइज आपने ये सबक भी अच्छे तरीके से तैयार करना है। उसके बाद अगला सबक हमारे पास है दोस्ती का फल। ये सबक भी आपने विद एक्सरसाइज, रीडिंग, खुलासा, सियाक़-ओ-सबक़, एवरीथिंग, हर चीज़ आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है इसकी। उसी तरतीब से कुछ क्वेश्चंस आप क्लास में तैयार करेंगे, कुछ आपके असातिज़ा इकराम आपको घर से तैयार करने के लिए देंगे, और इस तरह ये अभी आपका एक मुकम्मल सबक तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमारा नर्सरी हिस्से में आखिरी सबक जो है वो है और आना घर में मुर्गियों का। ये सबक भी आप उसी तरीके से तैयार करेंगे। इसमें आपने सियाक़-ओ-सबक़ के हवाले से तशरीह करनी है तैयार, सबक का खुलासा करेंगे और मारूज़ी तैयार करेंगे। फिर कुछ सवालात जो हैं वो आप घर से तैयार करेंगे, कुछ सवालात आपके असातिज़ा इकराम आपको क्लास में तैयार करवाएंगे। इट मीन्स कि ये सबक भी आपने विद एक्सरसाइज अच्छे तरीके से पूरा यूनिट तैयार कर लेना है। बच्चों यहाँ पे हमारा जो है ये नर्सरी हिस्सा कंप्लीट होता है। उसके बाद जो है हमारा अगला जो इसका पोर्शन है वो है हिस्सा नज़म। हिस्सा नज़म जो है इसमें हमारे पास सबसे पहली जो नज़म है वो है हम्द। हम्द जो है वो आपने इसकी तशरीह अच्छे तरीके से पूरी नज़म की तैयार करनी है, यानी कि तमाम अशार जो हैं वो आपने तशरीह के हवाले से बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, और इस नज़म का आप खुलासा भी तैयार करेंगे। और इसके भी जो हैं वो जो कुछ क्वेश्चन जो हैं यानी कि एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं 2, 4 और 6, 5 आप करेंगे क्लास में तैयार, और 1, 3, 6 जो है वो आपके असातिज़ा इकराम आपको घर से तैयार करने के लिए देंगे। मतलब ये कि इस नज़म की आपने तशरीह भी तैयार करनी है, खुलासा भी तैयार करना है, और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो भी आप तैयार करेंगे। हम्द के बाद हमारे पास अगली नज़म है नात। नात का भी इसी तरीके से आपने क्लास वर्क भी तैयार करना है, होमवर्क भी तैयार करना है, और इसकी तशरीह विद खुलासा, यानी कि पूरी नज़म की आप तशरीह भी करेंगे, और पूरी नज़म की जो एक्सरसाइज दी हुई है वो आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है, और इस नज़म का आपने खुलासा भी तैयार करना है। उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे नज़म है मैदाने करबला में सुबह का मंजर। बच्चों इस नज़म की भी आपने तशरीह अच्छे तरीके से तैयार करनी है, नज़म का खुलासा तैयार करना है। फिर आपने इसका सवाल नंबर 2, 3, 6 जो है वो क्लास में तैयार करेंगे। सवाल नंबर 1, 4 और 5 आपके असातिज़ा इकराम आपको घर से तैयार करने के लिए देंगे। इसी तरह उसके बाद जो हमारे पास अगली नज़म है हलाल इस्तक़लाल, और ये भी उसी तरीके के मुताबिक फुल नज़म की तशरीह करेंगे, खुलासा करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस घर से तैयार करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आप जो हैं वो क्लास में तैयार करेंगे। इसके बाद हमारे पास अगली नज़म है ख़ताब बाजवानाने इस्लाम, और इसमें भी आपने इसकी तशरीह बहुत अच्छे तरीके से कर लेनी है, इसका खुलासा तैयार करना है, और एक्सरसाइज उसी पैटर्न के मुताबिक घर से कुछ करेंगे, कुछ आप क्लास में करेंगे। उसके बाद जी हमारे पास है नज़म नंबर 6 है पैगाम। पैगाम जो है इसकी भी आपने पूरी तशरीह तैयार करनी है और खुलासा भी तैयार करना है। फिर इसकी आप एक्सरसाइज करेंगे, घर से भी करेंगे और क्लास में भी करेंगे, यानी कि मिल मिला के आप और आपके असातिज़ा इकराम जो है वो एक्सरसाइज आपको असातिज़ा कुछ क्लास में करा देंगे, कुछ आपको घर से तैयार करने के लिए दे देंगे। नंबर 7 पे हमारे पास नज़म है वहदानियत। वहदानियत के भी बच्चों आपने तशरीह भी करनी है और इसका आपने खुलासा भी तैयार करना है, और उसी तरीके के मुताबिक इसकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं कुछ घर से तैयार करेंगे, कुछ क्लास में तैयार करेंगे। यहाँ तक तो हमारा हो गया हिस्सा नज़म कंप्लीट। इसके बाद हमारा आता है हिस्सा गज़ल। हिस्सा गज़ल में बच्चों सबसे पहले हमारे पास गज़ल है मीर तकी मीर की पहली गज़ल। यहाँ पे मैं आपको एक बात जो है वो वाज़ह करती चलूँ कि हमारे पास जो है ना यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे पास 7 शोरा इकराम हैं और सबकी 2-2 गज़लें हैं, लेकिन आपने सबकी दोनों गज़लें तैयार नहीं करनी। किसी शायर की उन्होंने पहली गज़ल दे दी है, किसी की उन्होंने जो है वो दूसरी गज़ल दे दी है। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास मीर तकी मीर है, इसकी आपने पहली गज़ल तैयार करनी है जो कि है जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताज वरी का। ये इनकी पहली गज़ल है, दूसरी गज़ल स्किप कर दी गई है। आपने पहली गज़ल तैयार करनी है और
तमाम अशार की तशरीह अच्छे तरीके से करनी है, शायर का नाम आपने याद कर लेना है और इसी तरह कुछ गज़ल जो है आप घर में तैयार करेंगे, कुछ असातिज़ा इकराम आपको क्लास में तैयार करवा देंगे। उसके बाद जी हमारे पास नंबर 2 पे है हैदर अली आतिश। बच्चों हैदर अली आतिश की भी हमारे पास 2 गज़लें हैं, जिनमें से आपने इनकी पहली नहीं बल्कि दूसरी गज़ल तैयार करनी है। दूसरी गज़ल तैयार करेंगे और उसी तरीके के मुताबिक अपने असातिज़ा इकराम की मदद से आप क्लास में और घर में ये जो है ये दोनों गज़लें तैयार करेंगे। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको आपने देख लेना है और इसकी तशरीह को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नंबर 3 पे हमारे पास जो तीसरा शायर है वो है मिर्ज़ा खान दाग। बच्चों मिर्ज़ा खान दाग की जो है इनकी भी हमने पहली नहीं बल्कि दूसरी गज़ल तैयार करनी है, जो कि ये वाली है खातर से या लिहाज से मैं मान तो गया। ये इनकी दूसरी गज़ल है और ये आपने तैयार करनी है, बहुत अच्छे तरीके से इसकी तशरीह कर लेनी है। इसकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको आपने देख लेना है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस आप घर में तैयार करेंगे, कुछ आप असातिज़ा इकराम की मदद से क्लास में तैयार करेंगे। नंबर 4 पे हमारे पास है मोमिन खान मोमन। मोमिन खान मोमन की बच्चे आपने इनकी भी दूसरी गज़ल ही तैयार करनी है, ठानी थी दिल में अब ना मिलेंगे किसी से हम। इस गज़ल की भी आपने तशरीह पूरी गज़ल की तैयार करनी है और सवालात जो हैं वो कुछ आप करेंगे क्लास में तैयार और कुछ आप करेंगे घर से। उसके बाद जी हमारे पास नंबर 5 पे है हसरत मोहानी। भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं। हसरत मोहानी की बच्चों आपने जो है वो पहली गज़ल करनी है, दूसरी नहीं बल्कि पहली गज़ल है उनकी और उसी तरीके से तशरीह विद एक्सरसाइज। नंबर 6 पे हमारे पास है फैज़ अहमद फैज़। बच्चों फैज़ अहमद फैज़ की आपने पहली गज़ल करनी है तैयार, ना गमवाओ नाव के नीम कश दिले रेजा रेजा गमवा दिया। ये इनकी पहली गज़ल है, दूसरी गज़ल जो है वो स्किप कर दी गई है, तो ये गज़ल जो है ये आपने बहुत अच्छे तरीके से तशरीह के साथ और एक्सरसाइज के साथ तैयार कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास नंबर 7 पे है अहमद नदीम कासमी। कासमी साहब की भी हमारे पास बच्चों जो है वो दूसरी गज़ल है, पहली गज़ल जो है वो स्किप कर दी गई है, तो दूसरी गज़ल जो है वो आपने तैयार करनी है। अब तो कुछ और ही इजाज़ दिखाया जाए, इसकी भी आपने तशरीह तैयार कर लेनी है और विद एक्सरसाइज उसी तरीके से असातिज़ा इकराम की मदद से कुछ घर में तैयार करेंगे और कुछ आप अपने क्लास में बैठ के असातिज़ा इकराम के ताउन से जो है वो तैयार कर लेंगे। हाँ जी, यहाँ तक तो हमारा हिस्सा गज़ल भी मुकम्मल हुआ, यानी कि कुल आपकी 14 गज़लें थी, जिनमें से आपकी 7 गज़लें रह गई हैं और वो मैंने सारी आपको बता दी हैं 1 बाय 1 के आपने पहली गज़ल करनी है या दूसरी करनी है। इसके बाद बच्चे हमारा जो है बेटे वो हिस्सा ग्रामर शुरू होता है। हिस्सा ग्रामर क़वाइद और इंशा में जो है हमारे पास सबसे पहले आ जाता है जी मुकालमा नगारी आती है। मुकालमा नगारी में बच्चे हमारे पास जो मुकालमे है उसमें सबसे पहला मुकालमा है 2 दोस्तों के दरमियान इल्म के फ़ायदे के मौजू पर मुकालमा आप तहरीर करेंगे। दूसरे नंबर पर है जी हमारे पास 2 दोस्तों के दरमियान जहेज़ एक समाजी बुराई के मौजू पर मुकालमा तहरीर करना है। नंबर 3 पे हमारे पास है 2 सहेलियों के दरमियान फैशन के मौजू पर मुकालमा तहरीर करें। और नंबर 4 पे हमारे पास है 2 दोस्तों के दरमियान इंटरनेट के फ़ायदे और नुकसानात पर मुकालमा तहरीर करना है। नंबर 5 पे हमारे पास है 2 नौजवानों के दरमियान मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी के मौजू पर मुकालमा लिखें। नंबर 6 पे हमारे पास है बढ़ती हुई रिश्वतस्तानी के बारे में 2 दोस्तों के दरमियान मुकालमा तहरीर करें। नंबर 7 पे हमारे पास है 2 दोस्तों के दरमियान असातिज़ा इकराम के एहतराम के मौजू पर मुकालमा तहरीर करेंगे। नंबर 8 पे हमारे पास है 2 दोस्तों के दरमियान मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के मौजू पर मुकालमा तहरीर करें। और नंबर 10 पे हमारे पास है जी 2 दोस्तों के दरमियान हम निसाबी सरगर्मियों के मौजू पर मुकालमा तहरीर करें। तो ये बच्चों हमारे जो है वो कुल मिला के 10 मुकालमे हैं जो आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। इन्हीं 10 मुकालमों में से आपको एक मुकालमा पेपर में ज़रूर आएगा। उसके बाद बच्चे हमारा जो अगला सवाल है वो है रुदाद। रुदाद में हमारे पास जो सबसे पहले रुदाद है वो है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब की रुदाद कलम बंद कीजिए। नंबर 2 पे है किसी तफरीही मकाम की सैर की रुदाद तहरीर करें। और नंबर 3 पे है कॉलेज में होने वाले सालाना खेलों की तकरीब की रुदाद तहरीर करें।
नंबर 4 पे हमारे पास है अपने कॉलेज में यौम इकबाल के हवाले से होने वाली तकरीब की रुदात तहरीर करें। नंबर 5 पे हमारे पास है यौम कायद-ए-आज़म पर होने वाली तकरीब की रुदात तहरीर करें। नंबर 6 पे हमारे पास बच्चे है यौम आज़ादी पर मुनक्कद होने वाली तकरीब की रुदात तहरीर करनी है। और नंबर 7 पे हमारे पास है किसी मैच का आंखों देखा हाल लिखें। इसी तरह फिर हमारे पास नंबर 8 पे है अपने कॉलेज में जलसा अनामात की रुदात तहरीर करें। नंबर 9 पे हमारे पास है कॉलेज में मुनक्कदा मुकाबला हुस्न नात की रुदात तहरीर करनी है। और नंबर 10 पे किसी शादी की तकरीब की रुदात तहरीर करें। इसी तरह बच्चे हमारे पास जो हैं वो अगला क्वेश्चन जो है वो दरख्वास्तों का है। दरख्वास्त में सबसे पहली दरख्वास्त जो आपने लिखनी है वो प्रिंसिपल के नाम करैक्टर सर्टिफिकेट के हसूल के लिए दरख्वास्त तहरीर कीजिए। फिर नंबर 2 पे है डिप्टी कमिश्नर के नाम अपने इलाके में पार्क के क़याम की दरख्वास्त लिखें। और नंबर 3 पे है जी कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम तलीमी सैर पर जाने की दरख्वास्त लिखें। इसी तरह नंबर 4 पे हमारे पास है चेयरमैन बल्दिया के नाम इलाके की सफाई के लिए दरख्वास्त लिखें। नंबर 5 पे प्रिंसिपल के नाम जुर्माना माफ़ी के लिए दरख्वास्त तहरीर करनी है। नंबर 6 पे हमारे पास है पोस्ट मास्टर के नाम पार्सल की गुमशुदगी की बाबत दरख्वास्त तहरीर कीजिए। उसके बाद जी नंबर 7 पे हमारे पास है पोस्ट मास्टर के नाम डाक की नाकस तकसीम के बारे में दरख्वास्त तहरीर कीजिए। नंबर 7 पे हमारे पास है चेयरमैन बोर्ड के नाम संद जारी करने के लिए दरख्वास्त लिखें। और नंबर 9 पे हमारे पास है नाम खारिज होने के बाद प्रिंसिपल के नाम दोबारा दाखिले के लिए दरख्वास्त लिखें। और लास्ट पे आखिर में हमारे पास है मोटरसाइकिल चोरी होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराने के लिए दरख्वास्त लिखें। उसके बाद बच्चे आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपने करना है अबारत की तलखीस का वाला सवाल है आपका। तो इसमें मैं आपको बताती चलूँ कि तलखीस के लिए आपका कोई भी मखसूस पैराग्राफ नहीं होता। आपके जो पैराग्राफ पेपर में आते हैं वो हमेशा जो है वो अनसीन पैराग्राफ्स होते हैं। आपने इसकी तखलीस के तरीक़ाकार को अच्छे तरीके से अपने असातिज़ा की मदद से जो है वो समझ लेना है, इसकी तफ़हीम कर लेनी है। और ये आपका बहुत आसान और बहुत नंबर देने वाला सवाल होता है, ठीक है। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसी तरह मरूज़ी में जो हमारे पास टॉपिक आते हैं या मरूज़ी के अनवानात हैं उसमें हमारे पास ग्रामर में से शेरी इस्तिलाहात हैं जिसमें हम रदीफ, काफ़िया, मतला और मक्ता तैयार करेंगे। अदबी इस्तिलाहात में हमारे पास तशबीह, तलमी और इस्तारा है। और आखिर में हमारे पास जो है वो तज़कीर व तनीज़ की मदद से जुमलों की दुरुस्तगी है। तो ये था हमारा कुल मिला के जो है वो स्मार्ट सिलेबस, जिसके अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जारी करदा सिलेबस, जिसके मुताबिक आपका पेपर बनेगा। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम जो है वो अपने फर्स्ट ईयर के जो है वो पेपर की तैयारी करेंगे। और इंशाल्लाह जो है इसके मुताबिक अगर आप तैयारी करेंगे तो अल्लाह पाक जो है वो आपको कामयाब करेगा और आप अपना पेपर जो है वो अटैम्प्ट करने में बहुत अच्छे तरीके से हल करने में जो है वो कामयाब हो जाएंगे। तो आपने इसके मुताबिक जो है वो पेपर को तैयार करना है। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, आप सबका हामी नासर हो। आमीन सुमा आमीन।